हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं और उसके साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए एपी से संबंधित प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे और इससे संबंधित जो भी आइडियाज़ हैं उसको सीखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में एप्लीकेबल हो सकते हैं। और जो है इसको आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ एपी हुज k टर्म इज 5k + 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है हमारा कह रहा है कि किसी एपी का, तो लेट कर लेंगे, लेट एपी बी सच दैट, इस तरीके से हमारा एपी है कि ए जो है हमारा इसका फर्स्ट टर्म है और इसी को जो है हम लोग A1 भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो D है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट कि किसी एपी का के टर्म 5k + 1 है। इसका मतलब k + 1 जो है के टर्म है वह 5k और +1 है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो A1 निकालने का मतलब जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे, तो 5 × 1 और +1, तो 5 + 1 जो मिला हमारा ये 6 मिल गया। सिमिलरली A2 निकालेंगे जो सेकेंड टर्म है, तो k के जगह पे हम लोग इसमें 2 रख देंगे और +1, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और +1 दैट इज़ 11। अब जो है हम लोग कॉमन डिफरेंस सिंस D निकाल लेंगे। D = होता है A2 - A1। यहाँ से A2 की वैल्यू 11 और -6 दैट इज़ 5 मिल गया, तो D की जो वैल्यू मिली हमारा वो 5 मिल गया और जो फर्स्ट टर्म मिला वो हमारा A दैट इज़ 6 मिल गया। तो अब हमारे पास n टर्म्स का AP का फॉर्मूला होता है, सिंस हम जानते हैं कि Sn का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a + n - 1 × D होता है। तो यहाँ से Sn की जो वैल्यू मिलेगी वह n/2 और 2 a के जगह पे हमारा 6 मिला है, a × 6 और +n - 1 × D के जगह पे हमारा मिला है 5, तो यहाँ से 5 रख देंगे, तो n/2 और ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 5n - 5, तो यहाँ से मिल जाएगा n/2 और 5n और +7। इस तरीके से हमारा nth टर्म जो है, अगर k टर्म तो दिया है तो n टर्म का योग जो है हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज Pn + Qn² वेयर P एंड Q आर द कॉन्स्टेंट्स। P और Q जो है हमारा कांस्टेंट है और जो है n टर्म का सम दे दिया है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है इस तरीके से होगा गिवन दैट, यह दिया है हमें प्रश्न में, जो Sn है n पदों का, n टर्म्स का योग है वह दिया है Pn + Qn², Pn + Qn² दिया है और हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तब हमसे पूछ रहा है कि D हमें फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि लेट कर लेते हैं कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वह हमारा A है, देन S1 जो होगा, S1 की जो वैल्यू होगी वह हमारा मिल जाएगा। यहाँ से देखिए
p इंटू 1 और प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा p प्लस q। और ये जो है बराबर है S1 मतलब एक पद का योग। तो प्रथम एक पद कोई भी अगर AP में होगा तो इसी तरीके से होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही होता है, डैश डैश डैश, इस तरीके से हमारा जो है AP मिलता है, जिसमें से इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1 और इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। तो केवल एक पद का जो योग है वह आपका मिल जा रहा है P प्लस Q। तो यह A1 के बराबर हो गया, इसका मतलब A के बराबर हो गया। इम्प्लाइज दैट हमारा जो फर्स्ट टर्म A मिला वह हमारा मिल गया P प्लस Q मिल गया। अब जो सेकेंड टर्म है S2 वह जो होता है A1 प्लस A2 के योग के बराबर होगा। और यहाँ से जो हमारा Sn दिया है वहाँ n बराबर 2 रखेंगे तो P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2P प्लस 4Q। ये जो है हमारा वैल्यू मिला है A1 प्लस A2 का। अब यहाँ से A1 प्लस A2 मिल गया है और A1 की हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। तो अब जो है हम लोग यहाँ देखिए A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A2 इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 2P प्लस 4Q और माइनस A1 बराबर 2P प्लस 4Q और जो हमारा A1 की वैल्यू है यानी A की जो वैल्यू है वो P प्लस Q है, तो माइनस P प्लस Q। यहाँ से देखिए P में से 2P में से एक P अगर माइनस हो जाएगा तो हमारा जो है P बचेगा और 4 में से एक Q माइनस चला जाएगा तो 3Q बचेगा। तो ये हमारा जो है A2 की वैल्यू मिल गई। अब जब A2 की वैल्यू मिल गई तब देन अब हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो D इक्वल टू जो होगा दूसरे पद में से A2 माइनस क्या कर देंगे A1 निकाल लेंगे। तो A2 की वैल्यू हमारे पास दिया है P प्लस 3Q और A1 की वैल्यू हमारे पास दिया है A1 की वैल्यू P प्लस Q, P प्लस Q। तो यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2Q। ये हमारा D की वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप अगर जो है हमारा सम ऑफ n टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस निकालने को पूछ रहा हो तो इस कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और उनका रेशियो दे दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग होता है और इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जब 2 AP के सम का रेशियो दिया होगा, मतलब मान लीजिए 2 हमारे पास जो है AP होगा, एक AP जो है AP1 मान लेते हैं, वह इस तरीके से होगा A1 A2 A3 डैश 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 डैश। इसके कॉमन डिफरेंस मान लीजिए हमारा D1 होंगे, D1 कॉमन डिफरेंस। और दूसरा जो AP है हमारा वह A2 B1 से शुरू करते हैं, B1 B2 B3 और डैश 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 इसके BN होंगे n टर्म। अब कह रहा है कि इसी दोनों AP का जो है हमारा रेशियो, सम ऑफ रेशियो मतलब कह दिया कि Sn nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP और बाई में Sn ऑफ सेकेंड AP, मतलब n पदों का योग, n है यहाँ पे प्रथम AP का, फर्स्ट AP का n पदों का योग और बाई में सेकेंड AP का जो प्रथम फर्स्ट n पदों का योग, n टर्म्स का योग दे दिया होगा और उसका रेशियो दिया होगा 5n प्लस 4 और बाई में 9n प्लस 6। और हमसे पूछ रहा होगा कि किसी m टर्म्स का, यहाँ पे m बराबर 18 टर्म्स दिया है, अगर पूछ देगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर m
टर्म्स, mth टर्म्स मतलब जो है हमें mवां पद, मान लेते हैं कहीं mवां पद इसका am मिलेगा और इसका कहीं क्या मिल जाएगा bm। तो हमसे ये दिया हुआ है, ये गिवन में है, ये हमारा गिवन है। देन हमसे पूछा ये है कि हमारा an am और बाई में bm निकालें, bm निकालें, ये पूछा है हमसे। उस स्थिति में जब इस तरीके के प्रश्न हो तब हमें n के जगह 2m-1 रख देना है। 2m-1 वैल्यू इस रेशियो में हमें क्या कर देना है, रख देना है n के जगह पे। तब तो हमारा यहाँ m जो है, m बराबर हमारा 18 दिया है, तब देन n की वैल्यू जो हमें रखना है वह 2 × 18-1, तो आपका बन जाएगा 36-1, इसका मतलब 35। n बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 35 रख देंगे तब जो है हमारा ये निकल जाएगा, am बाई में bm जो होगा वह इस टर्म में 5n+4 बाई में 9n+6 में जहां जहां n है वहां वहां हमें रखना है 35। तो ये जो है मिलेगा a18 और बाई में b18 की वैल्यू मिल जाएगी, 18 टर्म की रेशियो मिल जाएगा। तो यहां से 5 × 35 + 4 बाई में 9 × 35, यहाँ पे 35 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, 35 + 4 और +6, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 और 2 जो हो जाएगा 17 और +4 बाई में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 5 = 45 और 27 और 4 31 और +6, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 179 और बाई में 321, ये आपका रेशियो मिल जाएगा A18 और B18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 3m² + 5n, कह रहा है कि हमारा Sn दिया है, Sn हमारा दे दिया है, गिवन दैट Sn = दिया है हमारा। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो Sn दिया है हमारा 3n² और +5n, तब एंड इट्स mth टर्म जो है हमारा 164 दिया है। तब हमसे पूछ रहा है, देन हमसे पूछ रहा है m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस AP का फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस, वो जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया कि S1 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 × 1 का स्क्वायर और +5 × 1 दैट इज 3 + 5 और ये हो जाएगा 8। ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म A1, एक पद का योग मतलब केवल A1। S2 का मतलब हो गया इक्वेशन 1 में यानी Sn में n के जगह पे हमें रखना है 2, 5 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 4 और +10 दैट इज 22 हो जाएगा।
अब देखिए ये जो है इम्प्लाइज दैट a1 प्लस a2 की जो वैल्यू हो गई वह हमारा 22 हो गया। यहाँ से a2 की जो वैल्यू हो गई वह हमारा 22 माइनस a1 होगा। इसका मतलब 22 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? आपका जो है यहाँ से 14 मिल जाएगा। ठीक, अब जो है यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा a2 की जो वैल्यू मिली है वह मिला है 14 और a1 की जो वैल्यू हमने निकाला है वह 18 है। देन देखिए a2 इजकल टू हमारा मिल गया है 14 और a1 इजकल टू मिला है हमारा 8। देन जो d की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस वह a2 माइनस a1 के बराबर होता है। तो a2 के जगह पे 14 और माइनस 8, तो ये आपका हो जाएगा 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया और फर्स्ट जो टर्म है वो हमारा 8 मिल गया। तो देन एंड इट इज गिवन दैट am इजकल टू दिया है हमारा 164 और am की वैल्यू होगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 164। अब a की वैल्यू आप रख दीजिए, a की वैल्यू 8 है और प्लस m माइनस 1 और d के जगह पे आप 6 रख दीजिए 164। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो जो है आपका सॉल्व इट, आप इसको स्वयं से सॉल्व करिए और m की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है 5 इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is in AP। कह रहा है हमारा कि जो है 8 और 26 के बीच में, 8 और 6 के बीच 26 के बीच में, 8 है यहाँ और यहाँ 26 है, हमें जो है 5 नंबर्स ऐसे रखने हैं कि हमारा यह AP में मिल जाए। इसका मतलब हमें A1, A2, A3, A4 और A5 निकालने हैं। तो यहाँ जो हमारा टर्म्स के लिए जो यह AP में बनाएगा, AP में होगा तब जब यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस, इनके बीच D हो, इनके बीच का अंतर D हो, तो वो कॉमन डिफरेंस का मैंने फार्मूला बताया था B माइनस A अपान में N प्लस 1। N जो है जितना टर्म पूछेगा आपसे, तो हमारा n के जगह पे यहाँ पे हमसे पूछा है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? b माइनस a, b के जगह पे हमारा 26 और माइनस 8 और बाई में 5 प्लस 1। यहाँ से 26 में से 8 माइनस करेंगे तो 18 बाई में 6 मिल जाएगा। यहाँ से इसको जब कटाएंगे तो आपका 3 मिलेगा। तो d की वैल्यू जो है हमारा 3 मिल गई। उस स्थिति में देन A1 की जो वैल्यू होगी 8 प्लस 3 मिलेगी, ये हो गया 11। A2 की जो वैल्यू होगी 11 में 3 जोड़ दीजिए 14 मिल जाएगा। A3 की जो वैल्यू मिलेगी 14 प्लस 3 कर दीजिए, आपका मिल जाएगा 17। और A4 की जो वैल्यू होगी वह 17 प्लस 3 दैट इज 20। A5 की जो वैल्यू होगी 20 प्लस 3 दैट इज 23। ये आपके नंबर्स होंगे जो 8 और 26 के बीच रखने पर AP में ये संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 एंड दिस आर इन AP देन x इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो है 2002 में AIEEE से आया है और ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हमने बताया था कि A, B और C जो है AP में होगा तब यह निश्चित रूप से होगा कि 2B बराबर हो जाएगा A प्लस C। इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू आपका ये है। तब यहाँ से देखिए 2B मतलब 2B के जगह पे हम लोग रखेंगे log बेस 9 है और 3 का पावर 1 माइनस x
और प्लस जो है हमारा 2 है, इक्वल टू ए के जगह पे ये है तो इसको लिख लेंगे log बेस 3, यहाँ पे 4 3 के पावर x माइनस 1 और प्लस 1 इम्प्लाइज दैट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 log इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 1 माइनस x प्लस 2 इजकल टू log 3 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 और प्लस इसको log 3 बेस 3 लिख सकते हैं क्योंकि इसके वैल्यू 1 होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 इंटू ये 1/2 log 3 के पावर 1 माइनस x प्लस 2 इजकल टू log 3 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 और इंटू 3, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इजकल टू log m इंटू n। तो उसी फार्मूला का यूज करके हमने इसको m माना है और इसको n, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए तो हमारा log 3 के पावर 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू log 3 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 और इंटू 3। यहाँ से ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर होगी, तो हमारा जो मिल रहा है 3 1 माइनस x प्लस 2 इजकल टू 4 इंटू 3 के पावर x माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से इम्प्लाइज दैट 3/3 के पावर हम x लिख सकते हैं प्लस 2 इजकल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 इंटू 3 के पावर x माइनस 3 मिल जाएगा। अब लेट कर लेंगे, लेट 3 के पावर x इजकल टू मान लेते हैं हम कि y है, इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए देन 3/y प्लस 2 इजकल टू हो जाएगा 12y माइनस 3 इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 2y बाई में y इजकल टू 12y माइनस 3 इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 2y इजकल टू 12y स्क्वायर और माइनस 3y इम्प्लाइज दैट 12y स्क्वायर और माइनस ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y और माइनस 2y माइनस 5y और ये उस साइड जाएगा तो माइनस 3 इजकल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और इसको हम लोग y के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए तो 12y स्क्वायर माइनस 12 3 जा 36 और 9 4 जा 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 भी मिल जाएगा, तो 9y प्लस 4y माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ से 3y कामन कर लीजिए तो 4y माइनस 3 मिल जाएगा, प्लस 1 यहाँ से कामन करेंगे तो 4y माइनस 3 इजकल टू क्या मिल जाएगा 0। यहाँ से हमको मिलेगा 4y माइनस 3 इजकल टू ब्रैकेट में 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तभी संभव है जब 4y माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाए या तो 3y प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ से y इजकल टू हमारा मिल जाएगा 3/4, दैट इज y की जो वैल्यू मिला है हमारा 3 यहाँ से y की जो वैल्यू मिला है 3 के पावर x इजकल टू 3/4। यहाँ से x हम लोग log ले लेंगे तो यहाँ से log इस तरीके से ले लीजिए, log बेस 3 लिखते हुए इसको 3 के पावर 1
इजकल टू log 3/4। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिए, हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x log 3 इजकल टू log 3 माइनस log 3/4। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इजकल टू 1 माइनस log 3/4। यहाँ से ये हमारा ऑप्शन का अगर होगा तो हमारा आंसर सही होगा, दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, इफ द ट्वाइस द 11th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ इट्स 21 टर्म्स। ये कह रहा है कि यदि दूसरा जो दोगुना है 11वां टर्म का, वह इक्वल टू है 7 टाइम्स ऑफ इट्स 21 टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी AP का, लेट कर लेंगे कि उस AP का जो A है वह फर्स्ट टर्म है और जो D है हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। देन कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ 11th टर्म इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 21th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 8 11 इजकल टू 7 इंटू 821। यहाँ से इस तरीके से देखिए 2 इंटू और A11 की वैल्यू A प्लस 10D होगा और 7 इंटू A प्लस 20D होगा। एक कम होता है तो यहाँ से देखिए 2A प्लस 20D इजकल टू 7A प्लस, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा मिल जाएगा 140D। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 7A माइनस 2A इजकल टू, ये इस साइड चला जाएगा और ये वाला जो है इस साइड आ जाएगा, तो 20D और माइनस 140D। तो हमारा 5A की जो वैल्यू होगी वह माइनस 120 हो जाएगा, 120D। इम्प्लाइज दैट A की जो वैल्यू होगी 120 माइनस 120D और Y में 5 हो जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 2 4 माइनस 24, तो A की जो वैल्यू हो गई माइनस 24D हो गई। देन हमसे पूछा क्या है, A 25th पूछा है, इसका मतलब A प्लस 24D और A की जो वैल्यू आई है हमारा पहले से ही 24D माइनस में आ रहा है, तो ये मिला जुला के हमारा क्या मिल जाएगा, कट के 0। तो अगर 0 हमारा में ये ऑप्शन है तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलिए, इफ ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन वैल्यू ऑफ पूछा है हमसे, तो ABC हमने अभी बताया है कि यदि ABC आर इन AP, आंसर इसको लिखना है। मेंस की भी तैयारी आप लोग साथ साथ करते चलिए कि अगर मेंस में क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आप उसको प्रोसीड करेंगे। तो गिवन दिया है, गिवन दैट ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, अगर यह AP में है देन इट इज क्लियर दैट 2B इजकल टू A प्लस C, A प्लस C। अब जो है यहाँ देखिए A प्लस 2B माइनस C और 2B प्लस C माइनस A, देखिए यहाँ पे देन A प्लस 2B माइनस C इंटू 2B प्लस C माइनस A इंटू A प्लस 2B प्लस C, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ से 2B की वैल्यू रख दीजिए, इसमें A फ्रॉम फर्स्ट इसको मान लीजिए 2B की वैल्यू रखिए, या आप ऐसे रख सकते हैं 2B माइनस C जो है यहाँ पे A के बराबर हो जाएगी,
तो टू बी माइनस सी जो ये हम लोग लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, इसको ले सकते हैं ए के बराबर प्लस ए के बराबर इनटू यहाँ टू बी और माइनस ए, टू बी माइनस ए जो है, टू बी माइनस ए के जगह पे हम लोग सी रख सकते हैं। यहाँ पे जो बन रहा है टू बी माइनस ए वह जो है सी माइनस ए है यहाँ पे, तो टू बी माइनस ए के साथ हम लोग सी लिख सकते हैं। तो इसको जब साथ में लेंगे तो ये सी प्लस हमारा सी मिल जाएगा। वैसे ही ए प्लस टू बी और प्लस सी के जगह पे हम लोग ए प्लस टू बी प्लस सी के जगह पे यहाँ पे ले लेंगे टू बी। यहाँ पे ए प्लस सी जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टू बी प्लस टू बी। अब देखिए तो ये जो मिल रहा है हमारा 2a के बराबर मिल रहा है और इनटू 2c के बराबर मिल रहा है, और ये दोनों मिलाकर 4b के बराबर मिल रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 जा 16, a b c, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से आप देख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप जो है टू बी माइनस सी की भी वैल्यू निकाल देंगे। ए बराबर जो हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा टू बी माइनस सी और सी बराबर भी हो जाएगा टू ए माइनस टू बी माइनस ए। इसी का हमने इसमें यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी जो दिया है हमारा एस एन, वह दिया है हमारा 2n स्क्वायर और प्लस 5n, और हमसे पूछा है an। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है Sn दिया है तो यहाँ से हम लोग S1 निकाल लेंगे। S1 जो होगा 2 × 1 का स्क्वायर और प्लस 5 × 1, दैट इज 7 के बराबर हो जाएगा, जो कि a के बराबर है या a1 कह सकते हैं। S2 जो है 2 × 2 का स्क्वायर और प्लस 5 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 4 और प्लस 10, दैट इज 18 हो गया। तो ये S2 की बराबर हो गया, जो a1 प्लस a2 की वैल्यू देता है। तो यहाँ से हमें a2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 18 माइनस a1 कर देंगे, तो ये जो है हमारा 18 माइनस 7 मिल जाएगा, तो ये 11 मिल जाएगा। तो a2 की वैल्यू, a की वैल्यू हमारा 7 मिल गया और a2 की वैल्यू, सिंस जो फर्स्ट टर्म a1 मिला है वो 7 मिला है और a2 की वैल्यू जो मिला है 11 मिला है, देन d इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 11 माइनस 7, दैट इज 4, और d मिल गया और a मिल गया, तो हम जो है इसका nth टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जो है इसका nth टर्म निकाल के और इसके ऑप्शन में जो भी होगा उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब कह रहा है कि इफ पीवां पद और क्यूवां पद और आरवां टर्म ऑफ एपी सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस को एपी सीक्वेंस भी बोलते हैं, आर ए बी सी, यह कह रहा है कि दिया है कि एपी जो है हमारा वह जो है ए के बराबर है, और जो है ए क्यू जो दिया है हमारा वह बी के बराबर है, और एक आर जो दिया है वह सी के बराबर है। अब यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग जो है डी की वैल्यू निकालेंगे, और जो डी मिलेगा हमारा वह इस तरीके से मिलेगा। अगर हम इसका फर्स्ट टर्म कोई x मान लेते हैं तो x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इजकल टू ए मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट x प्लस क्यू माइनस 1 जो मिलेगा हमारा इजकल टू बी मिल जाएगा, और इसका x प्लस आर माइनस 1 जो है हमारा मिल जाएगा आपका c मिल जाएगा। अब इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, और इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब जो है हम फ्रॉम ऐसे इसको माइनस करते हैं,
इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो x से x जो है हमारा कट जाएगा। उस स्थिति में हमारा ऐसा मिलेगा p प्लस 1 p माइनस 1 d और माइनस q माइनस 1 d इक्वल टू a माइनस b मिल जाएगा, a माइनस b। अब जो है इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए p माइनस 1 और माइनस q माइनस 1 d को कॉमन कर लीजिए, d इक्वल टू मिल जा रहा है हमारा a माइनस b। अब यहां से माइनस 1 से ये माइनस माइनस आपका प्लस बनाएगा, वो कैंसिल हो गया, तो मिल गया p माइनस q इंटू डी इक्वल टू a माइनस b। इंप्लाइज दैट d इक्वल टू डी की जो वैल्यू मिली हमें a माइनस b और बाई में p माइनस q मिल गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट, एक बार डी निकल। अब जो है 2 में से आप 3 को घटाइए, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो यहां से जब हम घटाएंगे तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब मिल जाएगा आपका q माइनस 1 d माइनस r माइनस 1 d इक्वल टू b माइनस c। b माइनस c मिलेगा। अब यहां से देखिए अगर हम d कॉमन कर लेंगे तो q माइनस 1 और माइनस r माइनस 1 d तो बाहर निकल चुका है इक्वल टू b माइनस c मिलेगा। इंप्लाइज दैट ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू मिल जाएगा b माइनस c अपान में q माइनस r, ये मिल रहा है। अब देखिए ये जो है मान लीजिए 4th है और ये जो है 5th है। अब दोनों d की वैल्यू आपका सेम हो जाएगा, तो हमारा जो है a माइनस, इधर देखिए ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो a माइनस b अपान में p माइनस q इक्वल टू जो है हमारा हो रहा है b माइनस c अपान में q माइनस r। अब जो है इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो a माइनस b इंटू q माइनस r इक्वल टू b माइनस c इंटू p माइनस q। अब जो है हमें जो इस फॉर्म में लाना है a b c को कॉमन करना है, तो सबको एक साइड लेके आ जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a q माइनस a r माइनस b q माइनस माइनस प्लस आपका जो हो जाएगा b r। फिर ये वाला टर्म माइनस आ जाएगा b इंटू p माइनस बी क्यू, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस सी पी और माइनस सी क्यू इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से a को कॉमन कर लीजिए, तो a कॉमन करेंगे तो q माइनस r मिल रहा है। यहाँ से b कॉमन कर लेंगे, यहाँ से b कॉमन करिए तो r माइनस आपका q मिल जाएगा, और माइनस माइनस जो है हमारा प्लस मिलेगा, माइनस माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस बी पी और प्लस ये माइनस में मिलेगा माइनस बी पी और प्लस बी क्यू और माइनस माइनस प्लस सी पी और माइनस सी क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ टर्म कट सकते हैं, उसको देख लीजिए, अगर कट रहे हैं तो ठीक है और नहीं तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए बी
क्यू और बी क्यू, यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस से कट जाएंगे, बी क्यू। चलिए एक बार इसको जो है ए क्यू माइनस ए आर प्लस बी इंटू आर माइनस बी क्यू और माइनस बी पी प्लस बी क्यू प्लस सी पी माइनस सी क्यू। अब देखिए इस बी क्यू से ये बी क्यू कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ए अगर कॉमन करेंगे तो हमारा q माइनस आर मिलेगा, प्लस b अगर कॉमन करेंगे तो r माइनस पी मिलेगा और प्लस c कॉमन करेंगे तो p माइनस क्यू मिलेगा और वो बराबर 0 है। और यही हमसे पूछ रहा है, देखिए आप लोग, a q माइनस आर, b r माइनस पी और c p माइनस क्यू। c जो है हमारा p माइनस क्यू पूछ रहा है, देखिए p माइनस क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमारा आंसर जो है 0 है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 23 कह रहा है कि 3 और a इक्वल टू हमारा 3 है और b इक्वल टू है हमारा 23 और इसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। 4 अर्थमेटिक मीन यानी a और b के बीच में a1, a2, a3 और क्या ज्ञात करना है, a4 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब अगर हमें 4 नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं एपी में तो कॉमन डिफरेंस होना आवश्यक है। तो कॉमन डिफरेंस का d का मैंने फार्मूला बताया है b माइनस ए बाई में n प्लस 1। तो b के जगह पे 23 और माइनस a के जगह पे 3 और कितने निकालने हैं, 5। तो 5 जो है 4 और 4 प्लस 1 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 20 बाई में ये आपका मिल जाएगा 5, दैट इज d की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। तो a1 जो है हमारा जो कि निकलेगा वह a में अगर हम लोग d जोड़ देंगे, तो अगर इसमें d जोड़ देंगे तो a1 मिल जाएगा। तो a जो है हमारा 3 है और प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 7। a2 जो है 7 प्लस 4 दैट इज 11 और a3 जो है 11 प्लस 4 दैट इज 15 और जो है हमारा a4 जो है 15 प्लस 4 दैट इज 19। तो हमारा ऑप्शन जो है 7, 11, 15 और 19 दैट इज आंसर नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग x प्लस 1 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 प्लस डैश 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 x प्लस 28 इक्वल टू 155, इस क्वेश्चन को रीडिफाइन करेंगे हम लोग। रीडिफाइन का मतलब इसको पुनः परिभाषित करेंगे। देखिए हर टर्म में x प्लस x और ऐसे ऐसे कहाँ तक, n तक, x प्लस डैश 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 n टर्म्स मिल रहा है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और प्लस का चिन्ह एक में हमारा ये जो है ये वाला ले लेंगे 1 प्लस 4 प्लस 7 यानी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश डैश, इसका अंतिम पंथ क्या है, 28 है, इक्वल टू इनका सम दे दिया है 155। अब देखिए ये जो है एपी में है जिसका nth टर्म जो है वो आपका 28 दिया है और इसका जो फर्स्ट टर्म है a वह 1 दिया है और इसका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो गया। तो सबसे पहले ये n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n कैसे ज्ञात होगा, तो n की जो वैल्यू होगी हमारा x इंटू या n बार हुआ प्लस n की जो वैल्यू है हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 28 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए की जो वैल्यू है 1 है और प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारा कितना है 3 है, implies that 28 इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, implies that 28 इक्वल टू 3n माइनस 2, that is 3n is equal to 28 प्लस 2। यहाँ से हमें जो मिलेगा implies that n is equal to 30 बटा में 3, that is n equal to 10 मिल जाएगा। जब n is equal to हमारा 10 मिल रहा है तब जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यह n टर्म्स का सम है, S10 इक्वल टू 155। इसका मतलब 10 इंटू एक्स प्लस Sn का फार्मूला 10/2 और 2a के जगह पे हमारा मिला है 1 और प्लस 9d 10 माइनस 1 यानी 9d, तो 9 और d के जगह पे जो है हमारा d के जगह पे 3 रख देंगे और यहाँ से सॉल्व करके आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 10x प्लस ये तो 5 मिल जाएगा और यहाँ से 2 प्लस 27 दैट इज 155। यहाँ से 10x इक्वल टू 10x प्लस ये 29 होगा और 29 इंटू 5 कर लेंगे 155। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू आसानी से ज्ञात करके आप जो है x की वैल्यू यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो भी आपका आंसर है। तो इसको आप लोग स्वयं से सॉल्व करिए और निश्चित रूप से आपका x की वैल्यू आ जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x और x प्लस 8 और 3x प्लस 1 आर इन AP है तो देन x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी लास्ट कई क्वेश्चंस इस टाइप्स के कर दिए हैं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि 2b इक्वल टू a प्लस c होगा अगर जो है a b c आर इन AP में हो तो। सो हमारा 2x प्लस 8 जो है 2x प्लस 3x प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने मान लिया है a और इसको माना है b और ये हमारा है c। इसके हिसाब से ये आपका 2x प्लस 16 इक्वल टू 5x प्लस 1 इम्प्लाइज दैट इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मिल जाएगा 5x माइनस 2x और इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो 16 माइनस 1 दैट इज 3x इक्वल टू 15। देन x की वैल्यू जो मिलेगी हमें x इक्वल टू 15/3 दैट इज 5। तो x की वैल्यू आपका 5 हो गया, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो है क्यूबिक इक्वेशन दे दिया है और हमसे पूछ रहा है आर इन AP देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। ये देखिए यूपी सीएट में 1994, 1999, 2001, आरपेट में 2001, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है इसका मतलब जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए जैसे कि दिया है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज जो हमारा इक्वेशन दिया है वो ये दिया है x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 28 इक्वल टू 0। क्या यह क्यूबिक इक्वेशन है? तो इसका आंसर होगा यस, ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि x के पावर हमारा 3 है, तो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, तो जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके x³ का कोफिशिएंट देन हेयर यहाँ जो है a इक्वल टू x³ का कोफिशिएंट कितना है 1 है, b इक्वल टू हमारा कितना है -12 है।
बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -12, सी इक्वल टू है हमारा 39 और डी इक्वल टू है हमारा -28। ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए। अब हम जानते हैं, अब ये गिवन किया है कि इसके रूट्स जो हैं, रूट्स आर इन एपी, तो इसके क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो लेट कर लेंगे कि वो रूट्स जो हैं, एक ए होगा, ए प्लस डी होगा, और तीसरा जो है ए माइनस डी होगा, क्योंकि हमने बताया है कि आपको जब भी 3 रूट्स पूछे एपी का तो उसमें आप जो लेंगे ए प्लस डी और ए माइनस डी लेंगे। तो यहां से देखिए, ये मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। तो ये 3 रूट्स हो गए क्यूबिक इक्वेशंस के। अब इन रूट्स में जो संबंध होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होते हैं। अब अल्फा के जगह पे आप रखेंगे a माइनस डी, प्लस बीटा के जगह पे a और गामा के जगह पे a प्लस डी इक्वल टू -b के जगह पे आपका कितना है, -12। यहां से हम देखते हैं कि d से ये वाला d कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a और प्लस a इक्वल टू हमारा 12 मिल जाएगा। यहां से 3a इक्वल टू हमारा मिल गया 12, तो a इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, 4। अब a निकल गया, तो अब हमें निकालना है d। तो d निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/, क्या होता है, a होता है। अब अल्फा के जगह पे हम लोग लेंगे a माइनस डी और बीटा के जगह पे लेंगे a और गामा के जगह पे लेंगे a प्लस डी लेंगे इक्वल टू -d के जगह पे जो है हमारा आया है, d के जगह पे -28 ले लेंगे, तो माइनस ब्रैकेट में -28। अब देखिए, ये a माइनस डी और a प्लस डी आपका बना देगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 28, और a की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो 4 आया है, तो यहां से रख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। तो इसको 4 से कटाएंगे तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जो है हमारा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7। यहां से आपका डी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वह 16 माइनस 7 दैट इज 9। तो डी की जो वैल्यू मिलेगी वह प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 3। तो हमसे पूछा है, अब डी की जो वैल्यू है हमारा कितना हो गया, प्लस माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया। अगर हमसे नंबर पूछे तो a की जगह पे 4 रख देंगे और d की जगह पे आप जो है प्लस माइनस 3, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, ए नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर बी 13/12। एक नंबर जो है मान लीजिए x है और दूसरा नंबर 1/x है, ठीक। अ नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दो है नंबर, एक अल्फा है मान लीजिए x है और एक है आपका 1/x। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स बी, इतना कह रहा है कि इसका एम जो है, एम इन दोनों नंबर्स का है, अर्थमेटिक मीन मतलब x प्लस 1/x में 2, यह जो है 13/12 के बराबर है। देन वो नंबर्स क्या होंगे, दैट इज इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 बाई में x बाई में 2 इक्वल टू 13/12। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। अब देखिए, x स्क्वायर प्लस 1 बाई में x इक्वल टू 13/6 इंप्लाइज दैट 6x स्क्वायर प्लस
6 इजकल टू 13x। यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इजकल टू आपका हो जाएगा 0। अब देखिए 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36। तो यहाँ से हम लोग 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इजकल टू 0 लिख सकते हैं। इसका गुणा किए 36 और इसका गुणा किए 36 जोड़े तो आपका माइनस 13x भी आ गया। तो यहाँ से 3x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 2x माइनस 3 मिल जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा इजकल टू 0। इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 इजकल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब 3x माइनस 2 इजकल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इजकल टू 2/3। और जब x इजकल टू 2/3 हो जाएगा देन 1/x जो होगा हमारा 3/2। दैट इज दिस इज द करेंट आंसर। 2x माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से x इजकल टू 3/2। तो 3/2 और 2/3 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और ये सब जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सारे लेक्चर्स में हमने डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की है। और इस तरीके से आप जो है एपी का लगभग क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल ये अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अन्य अभ्यर्थियों को भी भेजें ताकि वो इससे प्रभावित होकर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और उनके एग्ज़ाम्स में जो है ये सहायक होगा। वीडियो निश्चित रूप से सहायक होगा। धन्यवाद।